अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक टाइप्स ऑफ फंक्शंस है। वैसे तो फंक्शंस की काफ़ी सारी टाइप्स हैं, लेकिन हम जो है वो आज अलजेब्रिक फंक्शंस को जो है वो डिस्कस करेंगे। इनकी आगे मज़ीद टाइप्स हैं। सबसे पहले जी अलजेब्रिक फंक्शंस क्या होता है? अलजेब्रिक फंक्शंस आर दोज फंक्शंस व्हिच आर डिफाइंड बाय अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। अलजेब्रिक फंक्शंस ऐसे हमारे पास फंक्शंस होते हैं जिनको बाय अलजेब्रिक एक्सप्रेशन डिफाइन किया जाता है, या आप ये कह सकते हैं कि जिनके अंदर अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस इन्वॉल्व होते हैं। अब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हमारे पास क्या चीज़ है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन अ कलेक्शन ऑफ कॉन्स्टेंट्स है एंड वेरिएबल्स है कनेक्टेड वन और मोर ऑफ द ऑपरेशंस है। यानी कि आपके पास कांस्टेंट और वेरिएबल को किसी ऑपरेशन के ज़रिए, ये वो ऑपरेशन एक सिंगल हो सकता है, दो हो सकते हैं, तीन हो सकते हैं, जिनके ज़रिए इनको जोड़ा जाए, कनेक्ट किया जाए, तो वो हमारे पास एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है। साइड पे आपको एग्जांपल नज़र आ रही होगी 5x-3। इसमें अगर आप देखें तो 5 हमारे पास कोफिशिएंट है। जो नंबर वेरिएबल के साथ मौजूद होता है उसको हम कोफिशिएंट का नाम देते हैं। एक्स हमारे पास वेरिएबल है, माइनस ये हमारे पास एक ऑपरेटर साइन है, और 3 हमारे पास कांस्टेंट है। ठीक है। अब इसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के अंदर ही इसकी आगे मज़ीद टाइप्स हैं, जिसके अंदर सबसे पहली टाइप है जी पॉलिनोमियल फंक्शन। अगर आपके पास फंक्शन इस टाइप का हो, यानी कि इस फॉर्म में लिखा जाए, फंक्शन ऑफ द फॉर्म ए एन एक्स एन प्लस ए एन माइनस वन एक्स एन माइनस वन, यानी कि इनमें से आपने माइनस करते जाएं और आपके पास कोई भी फंक्शन अगर ये उसकी पॉलिनोमियल की जर्नल फॉर्म है, ठीक है, जनरल फॉर्म है उसकी, ठीक है, जिसके अंदर हमारे पास ये जो ए एन है, ए एन माइनस वन है, ए एन माइनस टू, ये कोफिशेंट्स हैं, और ये हमारे पास एक्स इसके जो है वो इसमें वेरिएबल है, और एन एन माइनस वन ये उनकी आगे पावर्स हैं। ठीक है। जिसके अंदर आप इसके अंदर जो पॉलिनोमियल फंक्शन के अंदर कोफिशिएंट जो होंगे इसके, वो रियल नंबर्स होंगे। ठीक है। एंड एक्सपोनेंट्स आर नॉन नेगेटिव इंटीजर्स है, यानी कि जो उनकी पावर होगी वो नॉन नेगेटिव इंटीजर्स होंगे। नेगेटिव के अलावा जो इंटीजर्स हैं वो इसके अंदर शामिल होंगे और उसकी पावर के अंदर, पॉलिनोमियल फंक्शन की पावर के अंदर इन्वॉल्व होंगे। नीचे आप एग्जांपल दे सकते हैं जी, पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x4 प्लस 3x³ माइनस 2x प्लस 1। ठीक है, ये हमारे पास एक पॉलिनोमियल फंक्शन की एग्जांपल है। अब इसके अंदर एक दो और चीज़ें टर्म्स हैं जो कि आपको पता होनी चाहिए, जिसके अंदर एक डिग्री है। ठीक है। डिग्री कहते हैं हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल। अगर आप इसके अंदर देखें, वेरिएबल की सबसे ज़्यादा जो पावर है वो कितनी है, वो है 4। तो सबसे ज़्यादा जो पावर होती है वेरिएबल की, उसको डिग्री का नाम दिया जाता है। एक और इसके अंदर चीज़ है लीडिंग कोफिशिएंट है। लीडिंग कोफिशिएंट से मुराद ये है कि जो पॉलिनोमियल के स्टार्ट के अंदर मौजूद होता है, जो वेरिएबल के साथ कोफिशिएंट होता है, और स्टार्ट के अंदर जिससे पॉलिनोमियल स्टार्ट होती है उसको हम लीडिंग कोफिशिएंट का नाम देते हैं, और वो जो है हमारे पास क्या है, 2 है। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास है लीनियर फंक्शन। अगर आपको ये पॉलिनोमियल फंक्शन समझ आ चुका है तो बाकी इसी से आपको मज़ीद आसानी हो जाएगी समझने में। लीनियर फंक्शन में हम अगर देखें तो लीनियर फंक्शन की डेफिनेशन ये है जी, इफ़ द डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल फंक्शन इज़ वन देन इट इज़ कॉल्ड अ लीनियर फंक्शन। अगर आपके पास जो पॉलिनोमियल फंक्शन है उसकी डिग्री वन हो जाए, ठीक है, तो वो आपके पास क्या कहलाएगा, लीनियर फंक्शन। ठीक है। ऐसा फंक्शन जिसमें वेरिएबल की डिग्री जो है वो वन हो जाए तो वो हमारे पास लीनियर फंक्शन होगा। ठीक है। इसकी आप नीचे एग्जांपल दे सकते हैं 2x प्लस वन। ठीक है। तो अगर आप x की पावर देखें तो वो हमारे पास वन है, जिसकी वजह से हम इसको नाम दे रहे हैं लीनियर फंक्शन का। इसी तरह हमारे पास एक नेक्स्ट इसकी टाइप है आइडेंटिटी फंक्शन। अ फंक्शन इन विच इनपुट एंड आउटपुट वैल्यूज़ आर सेम, यानी कि जिसमें इनपुट वैल्यू और आउटपुट वैल्यू सेम होंगी उसको हम नाम देंगे आइडेंटिटी फंक्शन का। आप नीचे देख सकते हैं इसकी मैथमेटिकल फॉर्म लिखी हुई है, आई एक्स इज इक्वल टू एक्स, मतलब कि एक्स ही इनपुट है और आउटपुट भी उसकी एक्स की ही है। जो सेम ही उसकी इनपुट है और सेम ही उसकी
आउटपुट है, ठीक है। तो ऐसा फंक्शन हमारे पास है, आइडेंटिटी फंक्शन कहलाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है जी कांस्टेंट फंक्शन क्या चीज़ है। अ फंक्शन इन विच आउटपुट इज़ कांस्टेंट फॉर एनी इनपुट, ठीक है। ऐसा फंक्शन जिसके अंदर हम उसको इनपुट्स दिए जा रहे हैं, इनपुट दिए जा रहे हैं, लेकिन उसका रिजल्ट जो है, उसकी आउटपुट हमें सिंगल ही मिल रही है। मिसाल के तौर पर आपको नीचे एग्जांपल दी गई, सी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2, मतलब कि एक्स हमारे पास हम कोई भी इनपुट दें इसको, मैं इसको कह देता हूँ जी 1 दे रहे हैं तो हमें मिलेगा क्या, 2। मैं इसको कहता हूँ, इसको इनपुट देते हैं 2 तो हमें आउटपुट मिलेगी 2। मैं इसको कह देता हूँ जी हम इसके अंदर इनपुट देते हैं 3 तो हमें आउटपुट 2 ही मिलेगी। तो हमारी इनपुट के अगेंस्ट हमें जो आउटपुट मिल रहा है वो एक कांस्टेंट है, वो चेंज नहीं हो रहा है। तो ये हमारे पास क्या कहलाएगा, कांस्टेंट फंक्शन। इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास है रैशनल फंक्शन। आपने इरेशनल और रैशनल नंबर्स के बारे में पढ़ा होगा। तो रैशनल नंबर ऐसे होते हैं जिनको आप जो है वो पी ओवर क्यू की फॉर्म में लिखते हैं। इसी तरह रैशनल फंक्शन है फंक्शन ऑफ द फॉर्म पी एक्स ओवर क्यू एक्स वेयर बोथ पी एक्स एंड क्यू एक्स आर पोलिनोमियल फंक्शंस एंड क्यू एक्स नॉट इक्वल टू जीरो इज कॉल्ड रैशनल फंक्शन, ठीक है। तो रैशनल फंक्शन हमारे पास क्या है कि जिसके अंदर उसकी नोमिनेटर के अंदर भी पॉलिनोमियल है फंक्शन है और उसके डिनोमिनेटर के अंदर भी पॉलिनोमियल फंक्शन होगा। और इसके लिए कंडीशन है कि वो जो क्यू एक्स है नीचे जो डिनोमिनेटर के अंदर पॉलिनोमियल है वो नॉट इक्वल टू ज़ीरो होनी चाहिए। तो ऐसा फंक्शन हमारे पास है रैशनल फंक्शन कहलाएगा। थैंक यू वेरी मच।